आज हम आपको गुजरात के एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जिसने अपने एक सपने को सच करने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी, घर घर जाकर अपना प्रोडक्ट बेचा और देखते ही देखते देश के सबसे धनी लोगों की सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया। गुजरात के अहमदाबाद के एक शख्स ने अपने घर के पीछे डिटर्जेंट पाउडर बनाना शुरू किया। सर्फ बनाने के बाद वह इसे घर घर जाकर बेचा करता था। इतना ही नहीं, वह शख्स डिटर्जेंट पाउडर के हर पैकेट के साथ यह गारंटी भी देता कि अगर सही ना हुआ तो वह पैसे वापस कर देगा। दूसरी बड़ी बात थी उस शख्स द्वारा बेचे जाने वाले डिटर्जेंट का दाम। उन दिनों बाजार में जो सबसे सस्ता डिटर्जेंट था उसकी कीमत थी 13 रुपये प्रति किलो, मगर यह शख्स मात्र 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहा था। आखिरकार नतीजा ये रहा कि वह गरीब परिवारों में वो अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। 1969 में केवल एक व्यक्ति द्वारा शुरू की गई कंपनी में आज लगभग 18,000 लोग काम करते हैं और इस कंपनी का टर्नओवर 70,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। उस शख्स का नाम है करसन भाई पटेल और जो वॉशिंग पाउडर इन्होंने बनाया वो है निरमा। निरमा वॉशिंग पाउडर ने किस तरह से बाजार में अपनी जगह बनाई, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी कई लोग जब डिटर्जेंट खरीदने जाते हैं तो दुकानदार को यही कहते हैं, भैया एक पैकेट निरमा देना। करसन भाई पटेल का जन्म 13 अप्रैल 1944 को गुजरात के महसाना शहर के एक किसान परिवार में हुआ था। करसन भाई पटेल के पिता खौड़ीदास पटेल एक बेहद साधारण इंसान थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने बेटे करसन को अच्छी शिक्षा दी। करसन भाई पटेल ने अपनी शुरुआती शिक्षा महसाना के ही एक स्थानीय स्कूल से पूरी की। 21 साल की उम्र में इन्होंने रसायन शास्त्र में बीएससी की पढ़ाई पूरी की। वैसे तो अधिकतर लोगों की तरह करसन भी नौकरी ना करके खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह खुद के दम पर कोई नया काम शुरू कर सके। यही वजह रही कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक प्रयोगशाला में सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट की नौकरी कर ली। कुछ समय तक लैब में नौकरी करने के बाद उन्हें गुजरात सरकार के खनन और भूविज्ञान विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई। वैसे एक आम इंसान के नजरिए से देखा जाए तो करसन भाई की जिंदगी अच्छी कट रही थी। एक सरकारी नौकरी और अपने परिवार के साथ उन्हें खुश रहना चाहिए था। वह खुश तो थे लेकिन संतुष्ट नहीं थे। कुछ अपना और कुछ बेहतर करने की ख्वाहिश उनके दिल में लगातार मचल रही थी, लेकिन वह किसी तरह अपनी इच्छा को मार कर नौकरी करते रहे। करसन पटेल अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वह चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ ऐसा करे कि पूरा देश उसका नाम जाने। शायद ऐसा संभव भी हो पाता अगर उसकी बेटी जिंदा रहती तो। जब वह स्कूल में पढ़ती थी तभी एक हादसे में उसकी मौत हो गई। बेटी की मौत ने कुछ समय के लिए करसन भाई पटेल को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन इसी हादसे ने उन्हें जीवन की एक नई राह भी दिखाई। एक दिन सुबह करसन भाई एक नई सोच के साथ जागे। उन्हें एक ऐसा उपाय सूझा था कि जिससे वह अपनी बेटी को वापस ला सकते थे और उसे लेकर देखा हुआ सपना भी पूरा कर सकते थे। उन्होंने खुद से वॉशिंग पाउडर बनाकर बेचने का फैसला किया। यह सोचने वाली बात है कि इससे वह अपनी बेटी को वापस कैसे ला सकते थे और कैसे इस आइडिया से पूरे देश में उनकी बेटी के नाम को प्रसिद्धि मिल सकती थी। बात कुछ ऐसी थी कि करसन पटेल की बेटी का नाम निरुपमा था और प्यार से सब उसे निरमा कहते थे। इस तरह करसन पटेल ने अपने इस प्रोडक्ट का नाम निरमा रखा, जिससे कि उनकी बेटी इस नाम के साथ हमेशा जिंदा रही। यह साल 1969 था जब करसन पटेल ने अपने घर के पीछे वॉशिंग पाउडर बनाना शुरू किया। वह एक साइंस ग्रेजुएट थे, इसलिए यह काम उनके लिए इतना कठिन नहीं था। उन्होंने सोडा ऐश के साथ
कुछ अन्य सामग्रियां मिलाकर वॉशिंग पाउडर बनाने की कोशिश शुरू की और एक दिन उन्हें पीले रंग के पाउडर के रूप में अपना फार्मूला मिल गया। जिस दौर की ये बात है, उस समय हिंदुस्तान के आम लोगों के पास वॉशिंग पाउडर को लेकर ज़्यादा विकल्प नहीं थे। हिंदुस्तान लीवर या फिर विदेशी कंपनियां सर्फ बेचती थी, लेकिन उनके दाम इतने ज़्यादा थे कि गरीब परिवार इसे अपने बजट में शामिल नहीं कर पाते थे। ऐसे लोग साबुन का इस्तेमाल करते थे, जिससे कि हाथ खराब होने का डर रहता था। ऐसे में करसन भाई पटेल के लिए यह सुनहरा अवसर था और इस अवसर को बनाने के लिए उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। अपने काम से लौटने के बाद वह निरमा को पड़ोस के घरों में बेचते। इसके बाद उन्होंने इसे साइकिल पर लेकर बेचना शुरू किया। वह लोगों के घर जाकर डिटर्जेंट बेच रहे थे। जिस समय अन्य ब्रांड के सर्फ की कीमत 15 रुपए से 30 रुपए तक थी, उस समय में करसन पटेल मात्र 3 रुपए में डिटर्जेंट बेच रहे थे। इसकी अच्छी क्वालिटी और इसके कम दाम ने अपना जादू दिखाया और देखते ही देखते ये सर्फ मध्यवर्गीय से लेकर निम्न मध्यवर्गीय परिवारों तक की पहली पसंद बन गया। करसन पटेल ने जब देखा कि उनका प्रोडक्ट लोगों के बीच अपनी जगह बना रहा है, तो उन्होंने अपने इस व्यापार को बढ़ाने का सोचा। लेकिन अपनी नौकरी के चलते वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। हालांकि एक सरकारी नौकरी को छोड़ना जोखिम भरा कदम था, लेकिन करसन भाई को अपने फार्मूले पर विश्वास था और उन्होंने फैसला किया कि वह नौकरी छोड़कर सारा समय अपने व्यापार को देंगे। करसन भाई पटेल के लिए अब नई चुनौती ये भी थी कि वह कैसे अपने सर्फ को पूरे देश तक पहुंचाए। ऐसे में उन्होंने विज्ञापन और असरदार जिंगल का सहारा लिया। उनके निरमा ब्रांड को देश भर में प्रसिद्धि दिलाने में सबकी पसंद निरमा जैसे टेलीविजन विज्ञापन का बहुत बड़ा हाथ रहा। इस विज्ञापन के बाद निरमा खरीदने के लिए स्थानीय बाजारों में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। ये एक अलग तरह का खेल था। मांग के हिसाब से यहाँ करसन पटेल को अपने प्रोडक्ट की सप्लाई मार्केट में बढ़ानी चाहिए थी, वही उन्होंने चालाकी दिखाते हुए 90% स्टॉक वापस ले लिया। एक महीने तक ग्राहक केवल निरमा को टीवी विज्ञापन में ही देख पाए, क्योंकि जब वह बाजार से इसे खरीदने जाते तो उन्हें कहीं भी ये ना मिलता। बाद में दुकानदारों ने आपूर्ति के लिए करसन भाई से अनुरोध किया, तब जाकर एक महीने बाद बाजार में निरमा आया। इस देरी से करसन पटेल को यह फायदा हुआ कि सर्फ की मांग बढ़ने के कारण बाजार में आते ही निरमा ने बड़े अंतर से सर्फ के अन्य ब्रांड को पीछे छोड़ दिया। उस साल निरमा भारत में सबसे अधिक बिकने वाला वॉशिंग पाउडर बना। यह इतना कामयाब हुआ कि अगले एक दशक तक इसने किसी अन्य ब्रांड को अपने आसपास भी टिकने नहीं दिया। 1995 में करसन पटेल ने निरमा को एक अलग पहचान तब दी जब उन्होंने अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। इसके बाद 2003 में इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना भी की। फोर्ब्स ने यह जानकारी दी थी कि एक साल में निरमा पाउडर की सेल 8 लाख टन है। 2005 में फोर्ब्स के अनुसार करसन पटेल की कुल संपत्ति $640 मिलियन थी, जो जल्द ही $1000 मिलियन को छूने वाली थी। वहीं फोर्ब्स के अनुसार करसन पटेल की संपत्ति आज की तारीख में 4.1 मिलियन है। अपने घर से सर्फ कंपनी की शुरुआत करने वाले करसन भाई पटेल आज दुनिया के बिलियनियर्स की सूची में 775वें तथा भारत के सबसे धनी लोगों की सूची में 39वें स्थान पर हैं। इन सब में सबसे बड़ी कामयाबी इनके लिए ये थी कि उन्होंने अपनी बेटी के नाम को दुनिया भर में प्रसिद्ध किया। आज निरमा को हर कोई जानता है। तो दोस्तों, ये थी एक सरकारी नौकरी करने वाले पिता जिसने अपनी मृत बेटी को वापस सुलाने के लिए खड़ी कर दी निरमा कंपनी। तो दोस्तों, ये थी निरमा कंपनी की बायोग्राफी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं
एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।